अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजराती बेसन की मिठाई। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरह से ये लजीज गुजराती बेसन की मिठाई तैयार की जाती है। गुजराती बेसन की मिठाई बनाने के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले शीरा। तो शीरे के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप पानी। कढ़ाई या किसी भी बर्तन में आप बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले रही हूँ और 1 कप में डालूँगी इस पानी में चीनी। आधा कप पानी लिया है मैंने यहाँ पर और 1 कप चीनी ली है और इसे दाने के पिघल जाने तक, गाढ़ा गाढ़ा सा शीरा जब तक नहीं पक जाता उस वक्त तक हम इस शीरे को इसी तरह पकाएंगे। अब यहाँ पर लूँगी मैं 1 कप बेसन। ये छना हुआ साफ़ सुथरा बेसन है, इसे एक बड़े कटोरे में डाल देंगे। याद रहे कि पूरा भरा हुआ 1 कप बेसन लिया है मैंने और इसमें डालूँगी 1 चमचा देसी घी। चमचे की नाप आप देख सकते हैं। ये पूरा 1 चमचा देसी घी मैं इसमें डाल दूँगी और अब इस घी और बेसन को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। यहाँ पर आप घी और बेसन को हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर सिंगल हाथ से मिक्स कर रही हूँ, आप दोनों हाथों की मदद से बेसन और घी को अच्छी तरह मिला लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह बेसन में घी को मिला लिया है। बिल्कुल इसी तरह मिला लेना था तो और मैंने अच्छी तरह इसे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस अपने शीरे की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शानदार सा गाढ़ा शीरा बिल्कुल जिस तरीके का हमें चाहिए था वो पककर तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके का शीरा हमें चाहिए था और ये बिल्कुल तैयार है। गाढ़ा सा शीरा जो कि ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा करीब से भी आपको दिखा देती हूँ कि कितना गाढ़ा और शानदार पककर ये तैयार हो गया है शीरा। बिल्कुल इसी तरह गाढ़ा शीरा हमने बना लेना है। अब मैं इस शीरे को किसी एक बर्तन में निकाल लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाढ़ा गाढ़ा शीरा जो है मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है, एक अलग बर्तन में निकाल लिया है इसे। और अब हम शीरे को ठंडा होने देंगे। यहाँ पर आ जाते हैं कढ़ाई पर। तो 4 टेबल स्पून के करीब मैंने देसी घी लिया है और इसे डिम आंच पर गर्म करने के लिए रख दिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 सब्ज़ इलायची, जिसको मैंने मुँह खोला है और इसका मैं इसमें डाल दूँगी ताकि ये सब्ज़ी इलायची इस घी के साथ साथ ही गर्म हो जाए। और अब डालेंगे वो बेसन जिसमें हमने ऑलरेडी घी मिला रखा था, वो सारा बेसन एक साथ डाल देंगे और चमचे से चलाते हुए इस बेसन को भुनाई करने तक हमने अच्छी तरह पका लेना है। तो डिम आंच पर इसी तरह चलाते हुए जब तक बेसन अच्छी तरह भुनाई नहीं हो जाता उस वक्त तक हम इसे इसी तरह चलाते हुए पकाते रहेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पर हमने इसकी भुनाई नहीं करनी, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम बेसन की भुनाई करेंगे। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन शानदार भुनाई जो है वो लो फ्लेम पर ही होगी। तो चलाते हुए हमें इसे लो फ्लेम पर भुनाई करना है। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टील की ट्रे ली है जिसमें मुझे इसे जमाना है। तो मैंने इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। आप भी कोई बर्तन लेकर, कोई छोटा बर्तन लेकर भी आप उसमें ग्रीस कर रख सकते हैं। दोबारा बेसन पर आ जाते हैं। इसकी तकरीबन लो फ्लेम पर अच्छी तरह जो है भुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि शानदार सी भुनाई जो है बिल्कुल हो गई है। इसे चलाते हुए थोड़ी देर मैं मज़ीद 2-3 मिनट और कर लूँगी, बिल्कुल चलाते हुए ताकि जले नहीं और मज़ीद अच्छी भुनाई हो जाए इसकी। और जब मज़ीद अच्छी भुनाई हो जाएगी तो जो शीरा हमारे पास बर्तन में मौजूद है वो मैं इसमें डाल दूँगी। सारा शीरा मैंने एक साथ इसमें डाल दिया है और साथ ही चमचे की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और अब इसे चलाते हुए पकाएंगे जब तक इसमें से ऑयल अलग नहीं हो जाता। उस वक्त तक हमें इसी तरह लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है, बिल्कुल डिम आंच पर, ताकि शानदार पककर तैयार हो। साथ में इसमें डालेंगे फूड कलर। तो 1 पिंच जो है मैं ऑरेंज फूड कलर की इसमें शामिल कर रही हूँ। ये इसमें डाल देंगे और साथ ही चलाते रहेंगे इसकी भुनाई होने तक, जब तक इसमें से ऑयल बिल्कुल अलग से दिखने ना लग जाए उस वक्त तक हमने इसकी डिम आंच पर इसी तरह भुनाई कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल अलग दिखने लगा है लेकिन अभी पूरी तरह भुनाई नहीं हुई है, तो मैं इसे थोड़ी सी देर और भुनाई करूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे चलाते हुए भूनना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं भूनेंगे।
वरना ये जलने लग जाएगा और अलग से बिल्कुल भुनाई भी नहीं हो पाएगा। तो लो फ्लेम पर इसी तरह चलाते हुए हम इसकी भुनाई करेंगे, इतनी कि इसमें से ऑयल जो है अलग से नज़र आने लग जाए। तो ये आप देख सकते हैं। कुछ देर बाद मैं थोड़ा करीब से भी दिखा देती हूँ कि इसमें जाली पड़ने लग गई है और ऑयल जो है बिल्कुल अलग से निकल कर आ गया है। तो इसका मतलब है इसकी शानदार सी भुनाई हो चुकी है, बिल्कुल जिस तरह की हमें चाहिए थी वैसे ही। अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो मेरे पास कुछ कटे हुए बादाम, अखरोट, पिस्ते मौजूद हैं जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ और जल्दी से मैं इसे चमचे की मदद से चलाकर मिक्स कर दूंगी। ये सारे ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिए हैं और कुछ थोड़े ऊपर गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं। तो इनको अच्छी तरह मैं मिक्स कर दूंगी और फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे ताकि जो ट्रे हमने ग्रीस कर रखी हुई है उस पर हम निकाल सकें। तो फ्लेम में यहाँ पर बंद करने जा रही हूँ और अब इस ग्रीस ट्रे के अंदर मैं इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीस की हुई ट्रे जो कि पहले ही मैंने आपको दिखा दी थी, इसमें मैंने निकालना शुरू कर दिया है। जितनी भी क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद है उसमें हम निकाल लेंगे। मैं इस बड़ी ट्रे में कर रही हूँ, आप किसी छोटे बर्तन में भी निकाल सकते हैं ग्रीस कर और इस तरह से मैंने इसको टेढ़ा कर दिया ताकि ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें बिल्कुल अलग से निकल आए। तो इसी तरीके से अलग से ऑयल इसमें निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इस पर चांदी का वर्क भी लगा दिया है गार्निशिंग के लिए और बचे हुए जो ड्राई फ्रूट मेरे पास मौजूद थे वो भी मैं ऊपर से इसमें गरम गरम में ही लगा दूँगी ताकि ये अच्छी तरह इसमें सेट हो जाएं और एक शानदार सा टेस्ट दें हमें मिठाई के अंदर। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट जितने भी मेरे पास बचे हुए हैं, कटे हुए अखरोट, बादाम, पिस्ते, वो मैं इसमें लगा रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम ड्राई फ्रूट गार्निशिंग के लिए जो बचे हुए थे वो इसमें लगा दिए हैं। अब गरम गरम में एक काम और करना है, इसे छुरी से हमने कट भी लगा लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गरम गरम में छुरी की मदद से मैंने इसमें कट भी लगा लिए हैं ताकि पीसेस को हम आसानी से प्लेट में निकाल सकें। शानदार सी गुजराती बेसन की मिठाई बिल्कुल तैयार है आपके सामने। बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है ये। उम्मीद है जब आप रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी लजीज बनती है शानदार सी गुजराती बेसन की मिठाई जो कि आपके सामने मौजूद है। बहुत ही लजीज मिठाई है ये। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।